आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रेहान सैयद। अमेरिका में इस वक्त कोरोना से वायरस अफराद की तादाद 5,34,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि हलाकतें 20,000 से ज़ायद बताई जा रही हैं। जो डिज़ीज़ कंट्रोल के सरबराह हैं डॉक्टर एंथोनी, उनका ये कहना है कि बाज़ रियासतों में अगले माह से हालात मामूल पर आ सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसला उसी वक्त किया जाएगा जब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेंगे। वैसे भी अगर हम बात करें अमेरिका में जो कोरोना वायरस के ज़्यादा अफराद की तादाद है वो तो न्यूयॉर्क में है, उसके बाद न्यू जर्सी है और जो दीगर 4-5 रियासतें हैं उधर हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका में बड़े पैमाने पर रियासतों ने स्टेट होम की पॉलिसी का इत्तलाक किया हुआ है, जबकि उनकी रियासतों के अंदर इतने ज़्यादा अफराद नहीं हैं जिनके कोरोना से मुतासिर हैं। लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए एहतियात के तौर पे तमाम रियासतों की जानिब से ये इक़दाम सामने आया है कि स्टेट होम की पॉलिसी का इत्तलाक किया जाए। अब डॉक्टर एंथोनी ने बताया है कि अगले माह जो मुल्क के बाज़ हिस्से हैं उधर हालात मामूल पर आ सकते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि एक दवाई तैयार कर ली गई है, कोरोना के हवाले से वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका जानवरों पर जिसकी आजमाइश मुकम्मल हो गई है और अब इंसानों पर उसकी आजमाइश की जा रही है। और कंपनी का दावा था कि 10 लाख वैक्सीन वो मुख्तसर से अरसे के अंदर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज एक और कंपनी है रेमडेसिविर के नाम से, इन्होंने ये दावा किया है कि इन्होंने भी एक वैक्सीन तैयार की है और ये 53 के करीब अफराद पर इसकी आजमाइश की गई। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इसकी आजमाइश की गई है और इसके जो नताइज हैं वो 2/3 से ज़्यादा हैं। अभी इसकी आजमाइश का सिलसिला जारी है। अगर ये वैक्सीन बन जाती है तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंसानों के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तमाम तबका हाय फ़िक्र ही के लोग, तमाम पूरी दुनिया के लोग ही कोरोना के सबब परेशान हैं। लेकिन अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो उससे इंसानों की ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आ सकेगा। आपको बताऊं, जो माशी परेशानियों के सबब हुकूमत की जानिब से अमेरिका में एक ऐलान किया गया था कि रकूम जो है वो दी जाएंगी, तो रकूम जमा कराने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है। और 2 तरीके हैं फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने 2018-19 में अपने टैक्स जमा कराया था और बराह रास्त रिफ़ंड हासिल किया था, जिन्होंने 2018-19 में टैक्स जमा कराया था और बराह रास्त रिफ़ंड हासिल किया था, तो सबसे पहले तो उनको रकूम दी जा रही हैं। और उसके बाद अगले हफ्ते से वो फाइलर जिन्होंने रिफ़ंड वसूल नहीं किया, वो एक एप्लीकेशन है गेट माई एप्लीकेशन, उसके ऊपर जाके अपना इंदराज कराएं और उनको भी फिर रकम जो है वो मिल जाएगी। हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से ये काम हुआ है, बहुत जल्दी बिल पास हुआ और अब उसके बाद रकम का जो तकसीम का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के अंदर जो जराइम की शरह है उसके अंदर 12% कमी आई है, लेकिन जो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें इजाफा देखा गया है। जी, बाज़ शोबे तो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कोरोना के सबब, लेकिन जो ताबूत बनाने का शोबा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आजकल ज़ोरों पर है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग ताबूत बनाने का काम करते हैं वो इस वक्त ओवर टाइम के ज़रिए अपना ओवर टाइम लगा रहे हैं अपने काम में। और जो पहले 15 के करीब डिज़ाइंस बनाए जाते थे बॉक्सेस के, तो अब क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, हलाकतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से 4 किस्म की जो बॉक्सेस हैं ये बनाए गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमेरिका की नहीं, ये फ्रांस की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि 15 के करीब डिज़ाइन थे, तो अब उन्होंने वो कम करके 4 के करीब बना रहे हैं। लेकिन हलाकतें तो हम देख रहे हैं कि हर जगह ही हो रही है, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं तो उनकी भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा वो आजकल मेहनती। और आखिर में मैं आपको एक ऐसे अमरीकी पाकिस्तानी की फ़ैमिली की कहानी सुनाऊं कि जो अपने मुल्क पाकिस्तान गया तो उसके साथ एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने गलत खबर चलाई और उसके बाद उस फैमिली पर जो बीती तो वो भी एक बहुत ही गमनाक सूरत हाल थी। एक फैमिली जो न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में रहती थी, उनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर साहिवाल से है। वो लोग कुछ फवाद चौधरी की जिस फ़्लाइट में वापस पाकिस्तान गए हैं तो उसी जहाज़ के ज़रिए वो लोग अपने मुल्क पाकिस्तान गए। जब वो अपने इलाके में पहुँचे तो उनकी अहलिया जो कि पहले से ही पाकिस्तान गई हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई। जब तबीयत ख़राब हुई तो एमरजेंसी में लेकर गए। डॉक्टरों ने उनका कहना है कि डॉक्टरों ने उनकी बेहतर निगहदाश्त नहीं की, जिसके बाइस उनका इंतकाल हो गया।
لیکن جب یہ انتقال تو ان کا طبعی موت ہوا تھا، لیکن وہاں پر ایک ٹی وی چینل کے رپورٹر نے یہ خبر چلائی کہ خاتون کی جو انتقال ہے یہ کرونا کے سبب ہوا ہے، جس کے باعث فوراً ہی انتظامیہ جو ہے وہ اس پاکستانی امریکن کے گھر ساہیوال میں پہنچ گئی اور ان کو کوارنٹائن کر دیا، جو لوگ اور کافی عرصے تک یہ لوگ جو ہے وہ کوارنٹائن رہے، جس کے بعد ان کے جو کوارنٹائن پیریڈ جب ختم ہوا تو ٹیسٹ کرائے گئے تو وہ منفی آئے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک غلط خبر سے کتنی زیادہ ایک فیملی کو جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوئی، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی ازالہ نہیں کیا گیا ہے اس ٹی وی چینل کی طرف سے جس نے یہ غلط خبر چلائی۔ لیکن ہاں، ایک جو معتبر پاکستان کا اخبار ہے ڈان، اس نے اس حوالے سے مکمل خبر کو چھاپا اور انہوں نے بتایا کہ اصل سلسلہ جو ہے وہ کیا تھا، اور ایک غلط خبر چلانے کی وجہ سے جو فیملی ہے جس کے ہاں انتقال ہوا تھا، اس کے اوپر کتنے ایک اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں۔